दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आप सभी अपने जीवन में अपनी सभी समस्याओं से मुक्त रहें। माता माँ लक्ष्मी आपको सदैव आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें, आपको उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिले। दोस्तों, हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान, ये मेरी टैग लाइन है। इसीलिए है, अगर आपके जीवन में समस्या है तो उनका निदान भी आप ही के पास है। आज मैं आपके सामने पाप मोचनी एकादशी के ऊपर आप ऐसे दिव्य प्रयोग बताने वाली हूँ जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो जाए। ये पाप मोचनी एकादशी बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन है। दोस्तों, एकादशी यूँ तो साल में 24 पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना अलग नाम है, अलग महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन आप केवल कथा मात्र सुन लेने से आपके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगर आप इसका व्रत रखते हैं तो आपको अक्षीण फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको ये जन्म आपका बंधन, जन्म कर्म के बंधन से आप छूट जाते हैं। आप दोबारा से इस पृथ्वी लोक पर नहीं आते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। एकादशियाँ सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस बार ये पाप मोचनी एकादशी पुराणों में वर्णित है कि इस पाप मोचनी एकादशी पर अगर आप व्रत करते हैं तो ये आपको हजारों पुण्य के बराबर फल देता है। आप कथा मात्र सुन लेते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फल, आपको अक्षण फल प्रदान करती है। ये इसीलिए मैं आपके लिए दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो आपकी विवाह में बाधा आ रही हो, आपका जॉब नहीं है, आपके पास आपको संतान नहीं हो रही है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में यानी कुंडली में कहीं बृहस्पति ग्रह आपको परेशानियां दे रहा है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी है। तो दोस्तों, इस पाप मोचनी एकादशी पे आपको मैं एक ऐसा प्रयोग करने देने वाली हूँ जो आपकी इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। करना आप ही को है और कीजिएगा। और मैं कहती हूँ, अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए, ये आपको इतने जल्दी आपको इसका फल मिलने लगेगा, आप खुद से चमत्कृत रह जाएंगे इस प्रयोग को करने के बाद। क्योंकि ये कुंडली के आपके विवाह बाधा में जो दिक्कत आ रही हैं, आपके धन के मार्ग में जो दिक्कत आ रही है, संतान मार्ग में जो दिक्कत आ रही है, या आपको जॉब नहीं मिल रही, वो सारी दिक्कतों को इस प्रयोग से आपका खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, इसमें करना ये है, क्योंकि ये एकादशी 8 तारीख को आप कीजिएगा, गुरुवार वाले दिन दोपहर में 12 बजे तक ही इस प्रयोग को आप कीजिएगा। उसके बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद एकादशी समाप्त हो जाएगी। ये 7 तारीख को 2 बजे से लग रही है एकादशी और 8 तारीख को 2 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो आपको ये 8 तारीख को बृहस्पतिवार को ही करना है प्रयोग, और एक ही बार करना है ये प्रयोग आपको। इस प्रयोग में आपको 1.25 मीटर आपको पीला कपड़ा लेना है, 1.25 किलो चने की दाल लेनी है। चने की दाल सभी लोग जानते हैं, जिससे बेसन बनता है, वो चने की दाल। 12 हल्दी की साबुत गांठें लेनी है आपको, 12 बेसन के लड्डू लेने हैं, 1 गेंदे की माला, जो पीली वाली गेंदे की माला लेनी है आपको इसमें। और साथ में ही आपके पास जो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके परिवार में माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उन सबके नाम के आपको एक इसमें 5-5 रुपए वाले कॉइन, जो पीले रंग के आते हैं, यानी जो पीतल जैसे लगते हैं, वो आपको इसमें कॉइन रखने हैं। उतने ही कॉइन रखने हैं आपको, जितने भी परिवार के आपको सदस्य हों। उसमें आपकी भाभियाँ नहीं जोड़नी है आपको अपनी दादी जोड़ सकते हैं, ताई इत्यादि नहीं जोड़नी है। आपको जितने भी सदस्य, आपको मान लीजिए और कोई नहीं है तो आप अपने कुल परिवार में आपके 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उतने आप इसमें सिक्के रख दीजिए, 5-5 कॉइन वाली या 10-10 वाले, जो पीतल वाला बीच में हिस्सा होता है, वो वाले कॉइन आप इसमें रख दीजिए। ये सारी सामग्री आप नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन बिछाकर अपने पूजन स्थल पर आ जाइए। भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाइए, अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। आप माता हैं, पिता हैं, भाई बहन, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। किसी भी समस्या से ग्रस्त हों तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। बच्चे स्वयं कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए, या जॉब नहीं लग रही है तो माँ कर सकती हैं, पिता भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। कहने का तात्पर्य, आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे जॉब हो, चाहे संतान हो, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, संकल्प लेकर उस व्यक्ति के नाम से। घर के मंदिर में आ जाइए, इस सभी सामान को पीले कपड़े के अंदर रख लीजिए आप सारा सामान। घर के मंदिर में आप घी का दीपक जला लीजिए और हल्दी का तिलक लगाइए। जैसे मैं संकल्प की विधि आपको बताती हूँ, पहले आप अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, अपने क्षेत्र देवता नगर देवता को ध्यान कीजिए। उसके बाद 3 बार आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद फिर अपने हाथ में फिर से जल लीजिए।
गणेश जी का ध्यान कीजिए। उसके बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए और अपनी मनोकामना बोलिए। आज किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। बोलिए कि पाप मोचनी एकादशी पे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, जो भी कुंडली में आधा व्याधा लगी हुई हैं उन सभी को दूर करने के लिए, मेरे अपने जीवन की सारी बाधाओं को मुक्त करते हुए मेरा ये कार्य हो जाए, इसके लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पानी को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। दीपक आपका जलाई हुआ है। अब आप वहाँ पर पहले गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी आप एक माला कर लीजिए। उसके बाद आप पाप मोचनी एकादशी की कथा पूरी आप सुन लीजिए। आप व्रत रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस व्रत में आपको फलाहार करना है, आपको अन्न नहीं खाना है, साथ में आपको इसमें नमक भी नहीं खाना है। आप व्रत रहना चाहते हैं, इससे उत्तम कोई बात हो ही नहीं सकती। आप ज़रूर रख लीजिए। बच्चों से भी कहूँगी अगर वो रहना चाहते हैं तो अवश्य रहें, लेकिन उसमें फलाहार ही करना है, मीठा ही भोजन करना है, अन्न नहीं लेना है आपको। केवल फलाहार, दूध इत्यादि पर आप रह सकते हैं। इस दिन आपको ना तो चने की दाल खानी है, ना आपको कद्दू की सब्ज़ी खानी है, और ना ही आपको गुड़ खाना है, ना शहद खाना है, और ना ही आपको केला खाना है। ये इतनी चीज़ें इस दिन वर्जित हैं। ये चीज़ें आपको एकादशी तिथि पे नहीं खानी है। खासकर चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको एकादशी तिथि वाले दिन। चावल तो आपके घर में बनना भी नहीं चाहिए। आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं तब उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको। आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं, माताएँ कर सकती हैं। व्रत रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रह सकते हैं तब आप कथा सुन लीजिए पूरी। आप कथा सुन लीजिए। ये आपने सामग्री विष्णु भगवान के आगे अर्पित कर दीजिए। इसको सारी सामग्री को उनकी आरती कीजिए विष्णु भगवान की। एक बार अपनी फिर से मनोकामना बोलिए। उसके बाद इस पोटली को आप इस सभी सामान को एक पोटली में गांठ लगाइए। अगर बच्चा आपके पास रहता है, अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उस बच्चे के ऊपर से, आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर से, पति के ऊपर से कर रहे हैं तो पति के ऊपर से, या फिर आप और किसी समस्या के लिए कर रहे हो उस व्यक्ति के ऊपर से, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से जिसके लिए ये प्रयोग करने जा रहे हैं। उल्टा 7 बार इस पोटली को आपको घुमाना है, 7 बार उल्टा घुमाना है। और किसी भी मंदिर में जाकर आप इसको किसी भी वहाँ पर जो ब्राह्मण बैठते हैं उनको दे दीजिए, और कुछ उनको पैसे भी अलग से दे दीजिए, और उनके चरणों को स्पर्श कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। आप किस समस्या के हितार्थ आपने ये प्रयोग किया है, अपनी किस समस्या के लिए आपने ये प्रयोग किया, तो उसके लिए आपको वरदान दें कि आप उस समस्या से मुक्ति पा जाएं। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपने मंदिर में जब वो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला कर लेंगे, आप कथा सुन लेंगे, उसके बाद अपने हाथ में जल लेंगे और इस जल को इस तरह से ढककर आप 3 बार प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार आप मंत्र को बोलेंगे। फिर इस पानी को इस तरह से 3 बार अपनी नाक से इस पर श्वास छोड़ेंगे अपनी। 3 बार इससे, 3 बार इससे, 3 बार आप श्वास छोड़ेंगे। इस जल को आप इस तरह से यूँ घुमाते हुए अपने पीछे छोड़ देंगे कि मैं अपने सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। ये बोलना है आपको, अपने सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। पानी आपने जल लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार बोला, हाथ रखा। अब आप इसमें हाथ रख के पहले आपने मंत्र बोल दिया। अब इसके बाद आपने 3 बार इसको फूंक हवा देनी है, 3 बार इस तरह से। अब इसको आपने बंद करके इस तरह से घुमाते हुए आप इस तरह से यूँ छोड़ दीजिए जल को। ये एक प्रक्रिया आपकी उन पापों से आपको मुक्ति दिलाना शुरू कर देगी। आपके जो जाने अनजाने हमसे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। हो सकता है हम अपनी नज़रों में ठीक, लेकिन सामने वाला हमारी किसी बात से पीड़ित हो गया, उसका मन दुखी हो गया, या चलते फिरते हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु आ जाते हैं, या सफाई जाले इत्यादि साफ़ करते समय मकड़ी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, या जाने अनजाने हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा इस तरह का अपराध हमसे होता ही रहता है। इसके लिए हम अपने अगर इस पाप मोचनी एकादशी पे क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु हमारे उन पापों को क्षमा कर देते हैं, हमें उन पापों से मुक्ति मिलने लगती है। तो वर्ष में एक बार ही आती है ये पाप मोचनी एकादशी, आपको ज़रूर करना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये प्रयोग अच्छा लगा होगा। इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें चाहे आप विवाह के लिए कर लीजिए, चाहे जॉब के लिए कर लीजिए, चाहे संतान के लिए कर लीजिए, चाहे व्यवसाय अच्छा चले उसके लिए कर लीजिए। ये प्रयोग आपको एक ही बार करना है। आप चाहते हैं घर के 4 सदस्य हैं और चारों सदस्यों को कुछ इस तरह की समस्या है, तो वो चारों के लिए आपको यही सामग्री 4 अलग तरह से रखनी होगी। बीमार हैं तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं अपने ऊपर से। बीमारी में सबसे मेन, अगर आपको लीवर की समस्या है, आपको कैंसर की समस्या है, तब तो आपको ये 100% करना ही चाहिए। प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के कैंसर से ग्रस्त हैं तब आप इस प्रयोग को ज़रूर कर लीजिए। या आप सांस के रोगी हैं, यानी दमा के रोगी हैं, आपको सांस की समस्या है, आपकी सांस उखड़ती है, आपको इनहेलर वगैरह लेने पड़ते हैं, तब भी आप इस प्रयोग को ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। कैसी भी समस्या हो जीवन की, कैसे भी दुख संकट हो, ये प्रयोग आपका काट देगा उस समस्या से।
आपको बृहस्पति से शुभ फल मिलने लगे, क्योंकि बृहस्पति जब भी पीड़ित होता है इस तरह की समस्याएं देता ही देता है कुंडली में हमारी। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है या चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी आप अगर इनके साथ में करने लगेंगे तो आपको आपके जो भी प्रयोग आप कर रहे हैं उसमें आपको 200% अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, ये मैं दावा करती हूँ आपसे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आप इसको फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल पर, सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ, आपका विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, जॉब नहीं है, आप मुझसे कुछ स्पेशल उपाय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077506510 पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये मेरी सर्विस पेड है दोस्तों। इस पे मैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको वो उपाय देती हूँ जिससे कि आपकी वो समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, तो आप उस पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ में ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के।